अरे आप लोग आ गए? ओके, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? अच्छे हो? हाँ, आज क्या सोच रहे हो कि सर ये प्लेट में देख के कंघी क्यों कर रहे हैं, है ना? आप लोगों ने कभी करी है ऐसे? कभी ट्राई किया है बेटा प्लेट में देख के कंघी? नहीं करी तो जरूर करना। ओके बेटा, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक पेपर है और एक ये प्लेट है। प्लेट में तो हमें अपना फेस दिखाई दे जाता है, आपको देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? कि प्लेट में तो फेस दिखाई देता है लेकिन पेपर में हमें फेस दिखाई नहीं देता। कभी ट्राई किया पेपर में देखना और एक बार प्लेट में देखना? पेपर में नहीं दिखाई देगा लेकिन हमें प्लेट में दिखाई दे देगा। ऐसा क्यों? यही हमारा आज का टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या है बेटा आज का टॉपिक? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक पढ़ते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लेट में हमारा फेस दिखाई दे जाता है लेकिन कागज के टुकड़े में क्यों नहीं दिखाई देता। ओके, लेकिन सबसे पहले अपनी रफ नोटबुक निकालो और पेन निकालो, आप मेरे साथ साथ करोगे, है ना? ओके, आइए सो समझते हैं पहले कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए इसको समझते हैं हम एक रे डायग्राम से। ये देखिए, मैंने एक लिया प्लेन मिरर, हाईली पॉलिश। एक मैंने क्या लिया? मिरर लिया। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, जो कि आपके घर पे होता है। प्लेन मिरर को हम कैसे बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन और उसके पीछे से ऑब्लिक लाइन बना दिया बेटा। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर लाइट्स रखेंगे, देखें क्या होगा। ओके, ये देखिए, मान लेते हैं इसके ऊपर ऐसे लाइट्स आ रही हैं। क्या आ रही हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये देखिए, ये ऐसे इस पे क्या आ रही हैं? लाइट्स। ओके, पैरेलल रेज ऑफ लाइट। ओके बेटा, लाइट्स आ रही है, इससे टकराएंगी, क्या होगा? लाइट का रिफ्लेक्शन। ये देखिए, लाइट का रिफ्लेक्शन हम करके दिखा दिया हमने। ये हम क्या देखा कि उसका रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पे ऐसा हुआ। ये देखिए बेटा, ये देखिए, ये कौन सी लाइट है बेटा? रिफ्लेक्टेड लाइट। कौन सी बेटा? रिफ्लेक्टेड लाइट। अब आप एक बात देखिए, जो लाइट सारी गई थी, टकरा के जो वापस आई हैं, सबकी डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन में। सबकी डायरेक्शन क्या है? सेम। देख रहे बेटा, सब की सब जो लाइट टकरा के जा रही हैं, इस डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होके सेम डायरेक्शन में जाती है, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट होके सेम डायरेक्शन में जाती है। अब देखते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक रफ सरफेस ले लेते हैं। रफ सरफेस जैसे कागज हो गया या कोई दीवार होगी, ठीक है? रफ सरफेस ले लिया। ओके, हमने क्या ले लिया? ये रफ सरफेस। ओके, इस पे हम क्या मारेंगे? लाइट्स। ये देखिए बेटा, ये पैरेलल लाइट्स आ गई, इसके ऊपर आ गई। अब क्या होगा? लाइट का रिफ्लेक्शन। हमने क्या देखा? लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह हो रहा था? देखिए आप, ये देखिए, हमने क्या देखा? रिफ्लेक्शन होने के बाद कोई लाइट कहां जा रही थी, कोई लाइट कहां जा रही थी, कोई लाइट किस तरफ आ रही थी, यानी कि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं थी। इनकी डायरेक्शन क्या थी? डिफरेंट डायरेक्शन थी। इसमें क्या थी? सब लाइट की रिफ्लेक्शन के बाद डायरेक्शन क्या थी? सेम। लेकिन यहां डायरेक्शन सेम नहीं है।
जहां डायरेक्शन सेम नहीं होती वैसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब हम प्लेट लेते हैं, प्लेट के केस में प्लेट का जो सरफेस होता है बिल्कुल स्मूथ होता है। अगर वो हाईली स्मूथ होगा तो और भी ज्यादा अच्छा हो। तो उस केस में कौन सी रिफ्लेक्शन होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन कागज के केस में जिसका सरफेस बिल्कुल रफ होता है उसके केस में कौन सी रिफ्लेक्शन होती है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में ये जो रेज हैं अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, जिसके कारण ये नहीं मिल पाती आपस में। नहीं मिल पाएगी तो इमेज नहीं बन पाएगी, हमें अपना फेस दिखाई नहीं देगा। लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। सेम डायरेक्शन में जाने के कारण उसके अंदर हमें इमेज दिखाई देती है, यानी प्लेट में हमारा फेस दिखाई देता है। ओके बेटा, दिस इज द रीजन। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे।